मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा है जो दिव्य लोक से निरंतर तुम्हें पुकार रहा है, जो तुमसे निरंतर कुछ कहना चाहता है। कुछ ऐसा है जो वह तुमसे बताना चाहता है, जो वह पहले तुमसे नहीं बोल पाया, लेकिन अब तुम्हें पूरी तरह वह अपनी बात कह देना चाहता है। स्वर्ग का वह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि वह कौन है और तुमसे कैसे परिचित है। वह बोल रहा है कि उसने बहुत लंबा इंतजार किया है, सिर्फ तुम तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। इसलिए वह नित्य नए तरीके ढूंढ रहा है तुमसे संपर्क करने के लिए, मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, मेरे प्रिय। अपने प्रेम को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें आज इस संदेश से जुड़े रहना होगा, क्योंकि स्वर्ग का वह व्यक्ति तुम्हें कुछ दिव्य आशीर्वाद भी भेज रहा है। उसने प्रार्थनाएं की हैं तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए, मेरे प्रिय। कुछ ऐसा है जो तुम अब तक जान नहीं पाए हो, लेकिन जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक था। समाज के विभिन्न बंधनों से बंधे हुए तुम अपनी सच्चाई को भी पूर्ण रूप में समझ नहीं पाए हो, लेकिन वह निरंतर तुम्हें कुछ समझाने के प्रयास में जुटा हुआ है। कुछ ऐसी मान्यताओं के बोझ तले तुम दबे हुए हो जिनसे तुम्हें बाहर आना है। पिछले कई जन्मों से तुम एक प्रकार के कर्म बंधन में बंधे हुए हो। यह कर्म बंधन कुछ ऐसा है कि तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। इसकी वजह से तुम्हारे बनते हुए काम भी रुक रहे हैं। बहुत सी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न हो रही हैं और वह दिव्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन से उन्हीं बाधाओं को पूर्ण रूप में हटा देना चाहता है। वह तुम्हारे कर्म बंधनों को काट देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाए और इतना दिलचस्प हो जाए कि तुम्हें हर पल बस खुशी का एहसास होता रहे, मेरे प्रिय। उसकी आवाज़ तुम्हें सुननी होगी, उससे तुम्हें जुड़े रहना होगा। उससे जुड़े रहने के लिए तुम्हें अभी इस संदेश को लाइक करना है, साथ ही संख्या 444 लिखना है। यह लिखकर तुम स्वर्ग से आ रहे अपने लिए विशेष आशीर्वाद को अपने जीवन में समाहित कर लोगे। तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार के तंत्र और यंत्र मौजूद हैं। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन जब तुम यह जान जाओगे तो विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याओं को तुम स्वयं ही समाधान कर लोगे। उन समस्याओं को पूरी तरह से मिटा दोगे, क्योंकि उसका समाधान तुम में ही छुपा हुआ है। तुम उसे ढूंढने वाले हो। तुम सही राह पर भी निकल चले हो, लेकिन अभी तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। और इसी दिव्यता से परिचित कराने वह तुम्हें कुछ संकेत भेज रहा है। उसके संकेत अभी तुम्हारे लिए थोड़े जटिल मालूम हो रहे हैं, लेकिन ये जटिल नहीं हैं। वह तुम्हें दिव्यता का आशीर्वाद भेज रहा है। विभिन्न देवदूतों के माध्यम से भी वह अपनी बात तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे प्रेम संबंध में बेहतरी लाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया है। तुम्हारे पूर्वजों से भी उसका संबंध रहा है और वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे क्षमा मांगना चाहता है। तुम्हारे पूर्वजों से क्षमा मांगना चाहता है और इस वजह से वह तुम्हारे जीवन को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि तुम में वह प्रतिभा है, वह सामर्थ्य है कि तुम अपने कुल को, अपने वंश को बहुत आगे तक लेकर जा सको, मेरे प्रिय। अब तक तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई मनुष्य हो ना सका है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा दुख पूरी तरह से समाप्त होगा, क्योंकि एक गुरु तुम्हारे जीवन में आ रहा है, जो स्वर्ग से आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे लिए भेजा गया है।
वह तुम्हारे दुखों का समाधान बनेगा, वो निर्णायक होगा तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए, वो तुम्हारे जीवन में जीत का दिव्य आशीर्वाद भेजेगा। इसे तत्काल अपने जीवन में ग्रहण कर लो, इसी क्षण इसे अपने जीवन में आकर्षित कर लो मेरे प्रिय। तब तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा जिस दिन वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, और वह दिन बहुत नज़दीक है जब वह तुम्हारे जीवन में उतर जाए, जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए। उसे अपने से दूर न होने देना। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीत का भव्य ऐलान कर दो, और इसके लिए तुम्हें संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम अपनी जीत को तत्क्षण आकर्षित करना चाहते हो। मैं सौभाग्य से भरा हुआ हूँ, ऐसा वाक्य लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और अपनी जीत की पुष्टि के लिए एक संकेत चिन्ह अवश्य लगाना। ऐसा करने से यह पुष्ट होगा कि तुम इस जीत को इसी क्षण अपनाना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही अधिक सुंदर और समृद्ध जीवन की कामना करते हो। तुम्हारी वह मन्नत अब पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितनी मेहनत की थी, जितने प्रयत्न किए थे, उसका जवाब तुम्हें मैं अब स्वयं ही देने के लिए आने वाला हूं। तुमने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, अपनी सफलता के लिए, सफल होने के लिए, वे सारे कार्य कुछ पलों में ही पूर्ण होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे सारे संकेतों को समझने का प्रयास कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम एक महान विद्वान बनो, जिससे सभी के जीवन में सब कुछ बेहतर हो। लेकिन तुम थोड़ा भयभीत भी होते हो कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। मैंने देखा है तुम्हें लोगों के जीवन में अच्छा करते हुए। तुम जब भी अपने कदम बढ़ाते हो तो मैं ही तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें और भी आगे जाने का मार्ग दिखलाया करता हूं। तुम झूम उठते हो जब खुशी से, तो मैं भी खुश हो जाता हूं। तुम्हारे खुशी को देखकर मैं अपने भक्तगणों का कर्म भी देखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जैसे बहुत से ऐसे लोग जो मेरे अपने हैं, जो अपने जीवन की खुशी का नहीं सोचते, बल्कि केवल अपने घर वालों और अपने साथी के खुशी के बारे में ही सोचा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रसन्न हूं तुमसे बहुत ज्यादा, इसलिए आज तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बहुत अधिक सुंदर और समृद्धशाली बनाने वाला है। प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड की मातृत्व ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। अपनी मां की इस ऊर्जा को स्वीकार करो और इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो, स्वयं को पहचानो।
तुम्हें भी बुरे लोगों से लड़ना है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। अब तुम दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। इसे महसूस करो कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। इसलिए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। लेकिन जब तुम उदास होते हो तब तुम्हें यह भी बताया करता हूं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सच, झूठ कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर अच्छे कर्म करते रहो और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भेजा गया यह एक विशेष संदेश है, क्योंकि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारी जीत का बिगुल बज गया है। अब युद्ध समाप्त हो रहा है। शंखनाद हो चुका है। अब तुम्हारे विजय का, अब ये विजय पताका चारों ओर फहराएगी। तुम अब स्वतंत्र रूप से अपनी जीत का स्वागत करने वाले हो। अब तक तुमने जिस जीत के लिए इतनी पीड़ाएं सही है, इतने त्याग किए हैं, इतने संघर्ष उठाए हैं, अब उस संघर्ष का, उस त्याग का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुमने अपने आप को हर परिस्थिति में सदैव शांत रखा है। तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा है और इसलिए आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है। यह प्रमाणिकता है कि अब तुम्हारी जीत का पताका फहराने वाला है। हर तरफ तुम्हारे विजय के चर्चे होने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी जीत की तैयारी कर लो। तुमने कभी भी किसी की भी बुरी बातों को नहीं सुना है। यदि कभी तुम मजबूरीवश ऐसा किए हो तो उससे भी तुम पूर्ण रूप से विवश नहीं हुए हो। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी ताकत है जिससे अभी तुम अनजान हो। वास्तविकता में तुम लोगों से मतलब ना रखकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार रहे हो। सदा से ही तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हारा ऐसा गुरु बन सके कि तुम्हें जीवन के हर एक एक पहलू पर अपना उचित राय और सही मार्गदर्शन दे सके। तुमने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें ना छू सके, किसी की भी नकारात्मकता से तुम्हें कोई हानि ना हो। तुमने इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए हैं, चाहे कितनी ही कोशिश लोगों ने क्यों ना की हो, लेकिन तुम्हें वो हरा नहीं पाए हैं, तुम्हें वो झुका नहीं पाए हैं। तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत सोच समझकर साजिश भी रची है। तुम्हें कमजोर आंक कर तुम पर बहुत से लांछन लगाने का भी प्रयास किया है, लेकिन तुम सदैव अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहे, सदैव अपनी कोशिशों पर ध्यान देते रहे, सदैव अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते रहे हो और इस वजह से अब यह जीत तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम जो कि अपने जीवन को सही रूपरेखा देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते आए हो, आज तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। दिव्यता से भरा हुआ यह आशीर्वाद अब तुम्हें
मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वो सारे दुख तुम्हें भले ही तोड़ने का प्रयास किए हों, लेकिन तुम तब भी नहीं टूटे, क्योंकि तब भी तुम पर मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति विद्यमान रही है। तब भी तुम पर मेरा हाथ सदा से रहा है, और इस वजह से तुमसे तुम्हारी जीत छीनने वाला इस संसार में अभी कोई भी नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखो कि तुम जिन चीज़ों के हकदार हो, वह चीज़ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भले ही परिस्थितियाँ भी तुम्हें तुम्हारे अनुरूप न जान पड़ रही हों, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, जैसे तुम्हारे पास कोई मार्ग न दिख रहा हो, किंतु ऐसे ही क्षण में चमत्कार घटित होता है, क्योंकि ऐसे क्षण में मनुष्य की रस ऊर्जा शक्ति अति निम्न होती है, और ऐसे क्षण में जब भी कोई घटना घटती है जिससे मनुष्य को लाभ होता है, तो वह उसे चमत्कार मान बैठता है। किंतु दिव्य शक्तियों के लिए, मेरे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो समुंदर से बूंद निकालने जैसा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, यह तुम्हारी ही किस्मत है, जिसके चलते यह तुम्हें मिल रहा है। ये तुम्हारी ही नियति है। मेरे प्रिय, अब इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 11-11 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को इसी क्षण पाना चाहते हो। और एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो अथवा दोष हो। तुम अपने जीवन में जो पाना चाहते हो, वह देना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, मेरे प्रति भी तुम जो दोगे, बदले में वही पाओगे, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। और चाहे कोई तुम्हारा इस संसार में साथ दे या ना दे, चाहे तुम बिल्कुल ही अकेले हो, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में हो, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जीत दिलाने के लिए हर पल तुम्हारे लिए आता रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। हर घड़ी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।